हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं केसरी चैप्टर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर। हमने टीजर देख लिया है और आज ट्रेलर आउट हुआ है और इसमें है अक्षय कुमार, आर माधवन। मैं इसको महादेवन पता नहीं क्यों बना देती हूँ, हमेशा बनाती हूँ, पता नहीं, आदत है। माधवन। हाँ माधवन, और मैं बोलती हूँ महादेवन, पता नहीं क्यों। तो एनीवे, और इसमें है अनन्या। कहीं ये अनन्या पांडे ही तो नहीं है, वो चंकी पांडे की बेटी? ओके। और ये आ रही है 18 अप्रैल को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके खड़े या फिर बंद मुट्ठी? बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता ना। We are suing the crown for genocide। क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। गुड लक सर शंकर नायक। An Indian lady lawyer। Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1650 innocents dead, but the real figure we may never know। वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn अमृतसर down। 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here। Don't forget that you're still a slave of the British Empire। The empire is shrinking। Once more। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके खड़े या फिर बंद मुट्ठी? कौन से हथियार हैं? कोई हथियार ही नहीं है। किसी को नोबडी हैड एनीथिंग। पीसफुल प्रोटेस्ट था। वही तो। इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता ना। किसी और का पहना है जो नीचे था। We are suing the crown for genocide।
क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। पर सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। गुड लक सर शंकर नायक। इसके अगेंस्ट कर रहा है। An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. ये क्या कर रहे हैं? आतंकवादी थे। They wanted to burn अमृतसर down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला ये क्या हो रहा है? पूरी दुनिया के सामने रहूंगा। कब आ रही थी? 18 अप्रैल, अभी आने वाली है। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave. हमारे of the देश में British बैठ गई Empire. डोंट बिलोंग इन यार। The empire is shrinking. देखो जो स्टोरी इन्होंने ली है वो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी स्टोरी ली है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी पूरी प्रेजेंटेशन कैसे इन्होंने कहानी बनाई है, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे ट्रेलर देख रहे हैं उसमें जो दिख रहा है कि जो महाधवन है वो जो है वो ब्रिटिश की तरफ से ये हाँ कोर्ट में लड़ेगा। उनको दिखाएगा कि जलियांवाला बाग में जो किया था वो ठीक किया था और ये होगा उनका बेस्ट टू बेस्ट इंडिया का लॉयर। और दुख की बात ये है, ये देख के पता चला, और ये ट्रू स्टोरी है। पहले तो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ मैंने पूछा तो आप लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि ये वाकई में ट्रू स्टोरी, ऐसे कोर्ट में केस हुआ था। तो हमने तो कभी सुना नहीं ना पढ़ा है तो हमें नहीं पता था। अगर ये केस हुआ हाँ। था तो क्या ये ट्रू था कि अंग्रेज ने कहा था यू आर द स्लेव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? बोला होगा, क्या पता। अब इतना डेप्थ में तो नहीं पता है, पर ये जरूर है कि देखो कि लड़ने के लिए भी कोर्ट में दो इंडियंस लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक अपने हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा है और एक अपने हमारे दुश्मन ब्रिटिशर्स क्या के ये साथ भी खेल हुआ रहा है। था? ये भी कितनी दुख की बात है। हुआ ही होगा। अगर ये मूवी में दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है जो भी दिखा रहे हैं वो सच है। तो यही आप बताना, अगर इसमें कुछ आपको लग रहा है कि सच नहीं है वो जरूर शेयर करना। देखिए इसमें कि वो अच्छी सच बात है ये कि है नहीं। कि ये सारे पॉइंट्स दिखा रहे हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी, क्योंकि वो वन साइडेड मूवी का मतलब नहीं है। पर तो उन्होंने दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स होंगी आपको बताने के लिए। इससे एटलीस्ट भारत के वासियों को पता लगेगा हाँ, जैसे हमें नहीं कि पता कितनी था। ब्रूटैलिटी की है इन्होंने, कितना बुरा कार्य किया है। और ये ट्रू है कि अभी भी ब्रिटिश एम्पायर ने, जो ब्रिटिश एम्पायर तो ख़त्म हो गई, ब्रिटिश ने ट्रूली अपोलोजाइज नहीं ओ देश है वो तो कहते हैं कि हमने जो किया ठीक किया था। और इससे जो है वो बिल्कुल भी उसको नहीं मानते। प्रेशर गलती पड़ेगा की है। यूके पे अपोलोजाइज करने के लिए। एक ये भी अच्छी बात है, इस मूवी से डेफिनेटली उन पे प्रेशर पड़ेगा कि अब तो टाइम हो गया, अब तो अपोलोजाइज कर दो। बिल्कुल। पर दुख की बात यह है कि कहीं पे भी ये बताया ही नहीं कि जलियांवाला बाग के बाद जो है ऐसे केस भी हुआ था कोर्ट में। और ऑब्वियसली लगता तो यही है कि हम हारे होंगे, क्योंकि भैया कोर्ट भी उनका, सब जज भी उन्होंने अपना सबसे ताकतवर रखा होगा। पर उसमें वो जो सीन था कि बाथरूम के बाहर लिखा हुआ है कि भैया डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, हो तो हमें पता है होता था। और जिस तरह से उसने बोला कि भैया द ब्रिटिश एम्पायर इज श्रिंकिंग, देखिए इससे एटलीस्ट ये तो अच्छी बात है कि लोगों को समझ आएगा कि यूके की असलियत क्या है। वरना आजकल के ज़माने में लोग भूल जाते हैं यूके क्या है, तो यूके की असलियत पता चलती है। प्रेशर आएगा यूके पे टू अपोलोजाइज। और दूसरा जो है
मूवी जो है बड़ी अच्छी लग रही है। इट इज़ वेरी गुड मूवी, मेरे ख्याल से तो हर एक को देखनी चाहिए। नहीं, पर अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए Everybody should और see क्या this movie. हुआ था उसके लिए। जैसे ये बात ही नहीं हमें पता, तो एटलीस्ट हम लोगों को सबको पता तो चलेगी कि ऐसा एक कोर्ट केस भी हुआ था। No doubt. और मैं तो देख के बहुत खुश हुई हूँ कि एक किसी ने हिम्मत की है ये आईडी कि भाई हम इस पे स्टोरी पे इस पे बनाएंगे। अब ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑडियंस चॉइसेस, कि ऑडियंस क्या चाहती है इनको पता चल रहा है और उसी हिसाब से अब ये मूवीज बना रहे हैं। सिविलियंस पे आप गोलियां मार के हाँ, चलाते वो सीन तो by गोलियां God. खत्म नहीं होती। कैन यू इमेजिन दैट? जो वो सीन दिखाया ना जलियांवाला बाग का, वो तो माय गॉड, आई थिंक वो जो सीन है सारी मूवी में जो भी होगा ना वो सबसे इंटेंस सीन होगा। और आई होप इस मूवी को इंग्लिश में भी डब करें। हाँ, सारी लैंग्वेजेस में इंग्लिश में डब करो और यूके में चलाओ। यूके में जाके चलाओ इसको। और रही अनन्या पांडे की एक्टिंग, वो आई एम नॉट श्योर क्योंकि ट्रेलर में बहुत कम आई है। अगर तो वो किसी यंग, क्योंकि शी लुक्स लाइक अ लिटिल गर्ल, मतलब यंग सी लगती है इसमें, तो हो सकता है कि शी इज अ लॉयर, वो तो दिखा रहे हैं कि लॉयर ही है। अब ये अक्षय कुमार की बेटी है कि अलग से कोई लॉयर है और जो हेल्प करेगी अक्षय कुमार की इसमें इन्वेस्टिगेशन में या कुछ सबूत लाने में, आई डोंट नो। वो अब आगे अगर और कोई ट्रेलर्स ये रिलीज करते तो उससे पता चलेगा या मूवी देख के पता चलेगा। अभी तक ट्रेलर इज लुकिंग गुड बिकॉज ऑफ द स्टोरी, क्योंकि मेरा तो मन है और मैं तो जाके देखूंगी। अब ये देखना है कि प्रेजेंट किस तरह से किया है, वो इंटेंसिटी, वो जो है ना, हाँ, वो वैसे वो प्रेजेंट करते हैं कि नहीं, वो तो वहां जाके देखेंगे। पर अभी तक इट इज लुकिंग फैंटास्टिक। और महाधवन का जो दिखा दिया नेगेटिव काइंड ऑफ रोल ही हो गया, क्योंकि भैया ब्रिटिशर्स के साथ जो खड़ा हो रहा है वो हमारे लिए तो नेगेटिव ही है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।